16 नंबर पर CrCN का होल्ड वाइज NH3 का होल्ड वाइज Na सोडियम। किस पे? हाँ बी है, वेनेडियम। अब देखो भाई, ये जो नाम है, अगर तुम्हें दिख जाए कि ब्रैकेट से पहले कुछ है तो इसका मतलब ब्रैकेट ऋणात्मक है। याद रखना, ब्रैकेट ऋणात्मक है। अब जब ऋणात्मक है तो उसका नाम केंद्रीय धातु का केंद्रीय धातु का नाम वो नहीं है जो वो दिखाई दे रही है, फिर उसके नाम के अंत में एट लगेगा। याद रखना, अगर ब्रैकेट से इधर कुछ आ गया है तो इसका मतलब ब्रैकेट ऋणात्मक होगा, क्योंकि धनात्मक ही होगा। अब जैसे हमारे पास ये है, यहाँ ब्रैकेट धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, तो केंद्रीय धातु का नाम नहीं बदलेंगे। उदासीन हो या धनात्मक हो तो नाम नहीं बदला जाएगा। अगर ये ऋणात्मक है, जैसे ये है या ये वाले हैं, ये सब ऋणात्मक वाले, इसमें केंद्रीय धातु का नाम बदला जाएगा, नाम के अंत में एट लगेगा। ठीक है, तो अब जो है नाम लिखने का तरीका क्या है, इधर से इधर तक लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नाम आएगा, देखो ब्रैकेट से बाहर ये हो या इधर कुछ भी हो, उनका नाम जैसा होता है जो नॉर्मल तुम अब तक पढ़ते आ रहे हो वही लिखा जाएगा। IUPAC तो सिर्फ इसके अंदर अंदर के लिए होती है। अगर इसका नाम पोटेशियम है तो पोटेशियम ही आएगा, 4 बार हो 5 बार हो नाम पोटेशियम ही आएगा, टेट्रा पोटेशियम नहीं आएगा या डाई पोटेशियम नहीं आएगा। या अगर ये होल ट्वाइज हो जाता बाहर या होल थ्राइज हो जाता तो सल्फेट ही आता, सल्फेटो नहीं बोला जाएगा। सल्फेटो इसके अंदर होगा, इसके बाहर सल्फेट ही बोला जाएगा। अगर Cl है, Cl इसके बाहर जाएगा तो क्लोराइड बोला जाएगा, इसके अंदर होगा तो क्लोरो बोला जाएगा। समझ गए? IUPAC के नियम सिर्फ ब्रैकेट के अंदर काम करते हैं, बाहर जैसे जो नाम होते हैं वो एज इट इज ऐसे रहते हैं। तो जी अब बात आ जाती है यहाँ से, तो नाम लिखना शुरू करते हैं यहाँ से। तो इसका नाम आता है सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम, और इसका नाम नहीं आएगा, पहले लिगैंड का नाम आता है, देखो हेक्सासाइनो, और सबका एक ही साथ नाम आना है इनका, हेक्सासाइनो। अब ये आयरन आता, जो आयरन लिखते हैं वो नाम गलत है, ठीक है जी, नाम आएगा फेरेट, क्योंकि ये धनात्मक है और ये पूरा ब्रैकेट ऋणात्मक है। कितना धनात्मक है? ये 3 धनात्मक है, तो ये 3 ऋणात्मक है ब्रैकेट। फेरेट आएगा, यहाँ इसकी ऑक्सीजन संख्या आ जाएगी। ठीक है, अभी हिसाब लगा लेंगे, पहले नाम लिख लो पोटेशियम। अब पोटेशियम आ गया, पोटेशियम के बाद में देखो 2 लिगैंड हो गए, 2 लिगैंड हो गए तो अब अल्फाबेट लगेगा, अल्फाबेट लगेगा, ये बी से बनेगा ये सी से बनेगा। तो बी वाले का नाम पहला आएगा डाइब्रोमो, और डाइब्रोमो टेट्राक्लोरो, क्लोरिडो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, दोनों नाम है, क्लोरो। और अब आएगा फेरेट, और आगे को ऑक्सीजन संख्या लिख देंगे, अभी हिसाब लगा देंगे। इसकी बात कर लो तो यहाँ तो आ जाएगा सोडियम, इतना बड़ा ठीक है, पीछे वालों को दिखाई दे रहा है, और बड़ा करना है, सोडियम। और इसके बाद देखो ये क्लोरो है, CH से बनेगा या CY से बनेगा, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो पहला आएगा ट्राई क्लोरो डाइसाइनो, और देखो निकल नहीं होगा, निकलेट होगा, निकलेट, क्योंकि ये सब ऋणात्मक वाले चल रहे हैं, इनके नाम के अंत में 8 लगना होता है। यहाँ आ जाओ, ये दाल वाला मैग्नीज का नाम मैग्नीज रहेगा, मैग्नेट नहीं होगा। देखो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट बनता है C से, CO, और ये CH से बनेगा, क्लोरो। कौन सा वाला पहला आएगा? CH आएगा, तो आ जाएगा डाई क्लोरो डाई कोबाल्ट। देखो सॉरी, अरे रुक जाओ, ना डाई होगा ना ट्राई होगा, कोबाल्ट अकेला है, अभी होल ट्वाइस होता तब कोई डाई ट्राई आता, सिर्फ कोबाल्ट ही है। तो डाई क्लोरो कोबाल्ट और मैग्नीज, यहाँ ऑक्सीजन संख्या आ जाएगी अभी, और फिर सल्फेट रहे, सल्फेटो नहीं होगा या सल्फेट होगा, ब्रैकेट के बाहर साधारण नाम ही आता है। हाँ, क्योंकि यहाँ तक तो ऑक्सीजन संख्या आ गई ना, इसके बाद वाला बाद ही लिख जाएगा, बाद में आयन नहीं लिख रहे थे हम। यहाँ देखो
इसका नाम आ गया मैग्नीशियम। नीशियम। अब देखो मैग्नीशियम के बाद में दो लिगेंड है यहाँ, आराम से शांति के साथ बैठ रहो। दो लिगेंड है, एक तो है हाइड्रोक्सो और एक है साइनो। तो साइनो पहला आएगा, हाइड्रोक्सो बाद में आएगा। टेट्रासाइनो डाइहाइड्रोक्सो। और याद रखना जैसे मैंने ये लिखा ना, ये ऐसे गलत है, एक ही पगली के नीचे लिखने सारे, ये अपना आप कर लेना। हाँ, एक ही पगड़ी लिगेंड जितने के सारे। फिर देखो एक क्रोमियम होता है, लेकिन ऋणात्मक होने के कारण ये क्रोमेट हो जाएगा और ऑक्सीजन संख्या आ जाएगी। उसके बाद में देखो ये हाइड्रोजन, साधारण नाम ही आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद में आप देखो ये तो बेनेडियम होता है, बेनेडिनेट हो जाता है क्योंकि ऋणात्मक वाला होता है, ऋणात्मक वाला ये हाइड्रोक्सो है, ये आइडो है, ये एफ से बनेगा, मतलब ये एच से बनेगा, ये आई से बनेगा, ये एफ से बनेगा। बताओ कौन सा पहला आएगा? हाँ भाई, एच पहला आएगा, आई पहला आएगा? एच ही आई पहला आएगा। हाँ, घुमा दिया अंदर अंदर बेसिडी। तो अरे यहाँ आ जाता है डाईफ्लोरो डाईहाइड्रोक्सो और डाईआइडो। तो ये जो तुम्हारा है ये एक नाम आ गया यहाँ तक। उसके बाद है बेनेडिनेट। बेनेडियम होता है तो बेनेडिनेट हो जाता है और यहाँ ऑक्सीजन संख्या आ जाएगी। हाँ, इसके बाद आता है यहाँ देखो सोडियम, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ 2 3 4 पोटेशियम कुछ भी हो, नाम सिंगल आएगा, डाई सोडियम नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ सोडियम ही आएगा। आपको एक पता कैसे चलेगा? अभी देखो, अभी हम ये सीधे सीधे नाम कर रहे हैं, अभी जब हमारे 200-250 के आसपास नाम हो जाएंगे तो फिर इनके रिवर्स करेंगे। रिवर्स मतलब ये नाम दिया होगा और इसका फॉर्मूला बनाना होगा, ठीक है? जैसा घर याद रहता है ना, पड़ोसी घर में नहीं जाते हैं, ऐसे नाम भी याद रहते हैं। कितने लिगेंड है यहाँ? 1 2 3, ये केंद्रीय धातु है। 3 लिगेंड में ये सी से बनेगा, ये ए से बनेगा एमिनो, ये एमीन, और ये है सी से कोबाल्ट जो है। अब कोबाल्ट डाई है, वो बात की बात है। अभी ये सी से बन रहा है, ये ए से बन रहा है और ये सी से बन रहा है। अब टाई अप हो गया तो ये सी बाई से बन रहा है और ये कोबाल्ट सी ओ से बन रहा है। कौन सा पहला आएगा? इन दोनों में तो ये पहला आएगा, लेकिन पहले ये आएगा अभी डाई एमीन। और इसके बाद आता है डाई कोबाल्ट और उसके बाद आता है डाई साइनो। ये सब आ गया एक साथ नाम। उसके बाद आ जाता है क्रोमेट। और ये कौन है? आखिरी बार बता रही हूँ ना, भाग तो टाइम लगेगा। हाँ भाई, ये तो आ गया नाम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देखो, ये CH से बनेगा, ये बी से बनेगा। आइसो साइन होता है, ये IS से बनता है, आइसो होता है ये, और ये थायो होता है तो T से बनता है। ये नाइट्रो NI से बनेगा और सल्फेटो ऐसे। शुरू के 2 अक्षर लिख दिए ताकि अगर पहले वाले में कहीं टाइप हो जाए तो दूसरे वाले से मैच कर लेंगे। इतने सारे लिगेंड हैं। अब इनमें से पहला कौन सा आएगा? पहले ब्रोमो आएगा तो नाम लिख देंगे हम ब्रोमो। फिर उसके बाद है क्लोरो। आइसो देखो, आइसोसाइनो
और ये थायोसाइनेट जो टी आएगा साइन एन आएगा, नाइट्रो, और एस और टी में सल्फेटो, और देखो उधर थायोसाइनेटो, और उसके बाद में आ जाता है मैग्नीज, तो मैग्नीज नहीं होगा, मैग्नेट हो जाएगा, मैग्नेट और ये ऑक्सीजन संख्या। कल मैं बता रहा था कि बोर्ड में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नाम आएगा, तो लोग सोच रहे हैं ऐसा थोड़ा हो जाता है, और ये ऐसा हो गया। देखो वो देखो तुम्हें ऐसा लगेगा थ है तो अब तक यहाँ तोड़ना पड़ता है, इस पर तोड़ना नहीं है, इस पर लगा देना है, इस पर भी आ जाएगा तो आप पे भी लगाना है, ये सबको ऊपर घुमाना है। ये एक नाम है वहाँ पर। अब अरे उसके बाद आया था ये लीड, लीथियम। उसके बाद में आया था हमारे पास ये 3 लिगेंड, ये है देखो ये नाइट्रोजन, नाइट्राइटो, ये नाइट्रेटो है, ये नाइट्रेटो, और ये हाइड्रोक्सो, और ये एक्वा। तो पहला नाम आएगा डाई एक्वा, तो फिर हमारे को नाइट्रेटो लिखाना, तो उसको कहाँ लिखा है नाइट्रो, नाइट्रेटो, ये नाइट्रो उधर। और डाई एक्वा, और डाई हाइड्रोक्सो, और ये डाई नाइट्रो, और या ऐसे का आयरन नहीं होगा, ये फेरेट होगा, और ऑक्सीजन संख्या आ जाएगी। यहाँ आ जाता है पोटेशियम, और ये टेट्रा हाइड्रो, देखो मरकरी होता है लेकिन ये मर्क्यूरेट हो जाता है, मर्क्यूरेट और ऑक्सीजन। अब ये बात आती है, ये सारे नाम तो हो गए हैं, बात आती है ऑक्सीजन संख्या लिखने की। जिससे पक्की तरीके से आती है वो अपनी ऑक्सीजन संख्या लिखोगे, जिससे नहीं आती है वो अपनी छोटी से लिख लो, या आगे से लिख लो, उसके बाद में होता है सही कर देना, काटने देख लो, और जब ये तुम लिख लोगे उसके बाद में लिखवाता हूँ कि किसकी है, फिर अपना मैच कर लेना कि तुमसे कितनी निकालनी आ रही है। ठीक है, वो ऑक्सीजन संख्या कैसे दो तरीके से निकालनी बताई थी, कैसे भी कर लो भाई। ये तो हमारा हाँ ये वाला नहीं है, मैंने दोनों बताए थे जब तुम वाले थे अभी। हाँ 4 अबे कहाँ है यार, कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनेट है यार। कार्बोनेटो, कोबाल्ट देखो, कार्बोनेटो जब लिखा होता है ना, कार्बोनेटो का सी और वो दोनों बड़े बड़े होते हैं ऐसे करके, और कोबाल्ट होगा तो सी बड़ा होगा वो छोटा होगा। ये कोबाल्ट होता है, और CO3 कार्बन होता है, ऐसे इसमें भी होगा CO, अगर कार्बन ये कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ तो